नमस्कार। मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ऐतिहासिक रचना रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का भाग 5, 6 और 7 का वाचन कर रही हूँ। इसमें कृपाचार्य जब कर्ण को अपमानित करते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, तभी दुर्योधन उसका विरोध करते हुए कहते हैं, क्या इस तरह से किसी का अपमान करना उचित है। वह कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हुए अपना दोस्त बनाते हैं। यह सब देख कर्ण काफी अभिभूत हो जाते हैं और उनके कृतज्ञ हो जाते हैं। यहाँ पे कुंती के भी मनोदशा को दर्शाया गया है। तो सुने, बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस शुभद्रो प्रहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गले गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आ तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उस क्षण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान कि आ तेरे आऊं कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजन कर्ण को कुसुम और कमल से। रंग भूमि पर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल्प पुकार उठी जय महाराज अंगेश। तीर से लगा हृदय में जाके, विकल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते हो धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता हो, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धान। सचमुच ही कहा करने, तुम्ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार आ पड़े बीच में, बोले छी यह क्या है। तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं है हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम। थके हुए लोग होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते। कोई कर्ण पात का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन के लिए हुए द्रोण। कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन,
जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा, एक लब से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कटंक बेटा तेरा राह। मगर आज जो कुछ देखा, मगर आज जो कुछ देखा, उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कटंक किया है यह धट भट बाण, अर्जुन तेरी ले कभी हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात। ध्यान रखना विकट प्रतिभट का, पर तुम भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, कल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रवि वास चला वापस, और हाय रवि वास चला वापस, जब राजभवन को सबसे पीछे चली एक विकला, सबसे पीछे चली एक विकला। मसोस्ती मन को उजड़ गए हो स्वप्न, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, उजड़ गए हो स्वप्न जैसे हार गई हो दाव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि वाचन आपको पसंद आया होगा और जो भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।